रायपुर में रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन रवाना। ट्रेन में 850 श्रद्धालु दर्शन के लिए हुए रवाना। सीएम ने दी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री। ग्राम पंचायतों के बच्चों ने सीएम से की मुलाकात। सीएम ने बच्चों से संवाद कर जाना हालचाल। नई दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर दी गई प्रतिक्रिया। वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी। कोंडागांव में कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित। कांग्रेस ने बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी ने चौथी बार बढ़ाई बिजली की दर। वहीं कोंडागांव में बालिकाओं को आत्मरक्षा का दिया गया प्रशिक्षण। जीवनशैली विषय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। बालिकाओं को आत्मनिर्भर करना कार्यक्रम का उद्देश्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियत निलनार योजना के अंतर्गत रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए, जहां सीएम से सुकमा जिले के सुदूरवर्ती 5 ग्राम पंचायतों के बच्चों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना और रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाएं बस्तर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने बच्चों से सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हुए कहा कि इस शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से रायपुर को निकट से देखने समझने का अवसर मिला। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायकगण ईश्वर साहू और सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे। और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार की भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर भू अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने और भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों के उपयोग तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार भू राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जितने व्यवस्थित होंगे, राजस्व न्यायालयों में मामलों का निपटारा उतना ही शीघ्र और प्रभावी रूप से हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि अभिलेखों में सुधार संबंधी केंद्र सरकार की सभी पहल के साथ राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी, ताकि ये प्रणाली और अधिक प्रभावशाली व जनहितकारी बन सके। केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू अभिलेखों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इसमें और अधिक सुधार लाया जा रहा है। जैव विविधता और आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित दंडकारण्य अरण्य भवन में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा सहित कैबिनेट के सभी मंत्री एवं विधायकगण मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना केवल आधारभूत ढांचे के विकास से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैविक विविधता की रक्षा से ही पूर्ण होती है। उन्होंने आह्वान किया कि हर जनप्रतिनिधि और नागरिक जैव विविधता, वेटलैंड संरक्षण के लिए व्यक्तिगत दायित्व समझे और वेटलैंड मित्र बनकर इस अभियान को जन आंदोलन में परिवर्तित करे। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जैव विविधता और वेटलैंड्स का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि ये हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल भी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जैव विविधता के संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने और वेटलैंड मित्र बनाकर जन जागरण फैलाने का आग्रह किया। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभ की गई श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उनकी यात्रा के मंगलमय होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रद्धालुओं को हमारे भांजा राम श्रीराम लला के निःशुल्क दर्शन
दर्शन कराने की यह पुण्य यात्रा अनवरत जारी है और इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन के अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस मौके पर राजस्व, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलीला दर्शन योजना के तहत रायपुर के दर्शनार्थियों से भरी ट्रेन को रेलवे स्टेशन से राजस्व, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना होने के मौके पर यात्रियों में भारी उत्साह देखा गया। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों के परिजनों और मित्रों ने इस पुण्य अवसर का साक्षी बन उन्हें सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। वही ट्रेन रवाना होने के पूर्व तीर्थयात्रियों का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्यों और लोक वाद्यों से किया गया। आईआरसीटीसी के प्रतिनिधियों द्वारा सभी तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा, विधायक ग्रामीण मोतीलाल साहू, विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहब, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड नीलू शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी धार्मिक पर्यटन योजना रामलीला दर्शन योजना के अंतर्गत 15 जुलाई को रायपुर रेलवे स्टेशन से पहली विशेष ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। इस विशेष मौके पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस योजना की पहल मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के मार्गदर्शन में की गई, जिसका उद्देश्य राज्य के श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन के लिए निःशुल्क, सुरक्षित और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराना है। इस ट्रेन में 850 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम के यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा, भोजन और आवास की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई। ट्रेन 19 जुलाई को रायपुर लौटेगी। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कुल 12,200 श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजे जाने का लक्ष्य है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, निगम मंडल अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, बीजेपी नेता सलीम राज, विभिन्न निगम मंडलों के पदाधिकारी, बीजेपी पदाधिकारी और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रायपुर में राहुल गांधी की आदिवासी नेताओं से मुलाकात पर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जहां केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बैज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी को ये न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दीपक बैज और मोहन मरकाम इसके संदर्भ में आदिवासियों के हितों की बात कभी नहीं कर पाते। जिस तरीके से अत्याचार होता था, कभी उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया और न ही आवाज उठाई। दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी, जिनको ये न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनसे मिलवाने ले गए थे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, तब न दीपक बैज न मोहन मरकाम जी इसके संदर्भ में आदिवासी हितों की बात कभी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से अत्याचार होता था, उस पर कभी उन्होंने प्रश्न उठाया नहीं, कभी उस पर आवाज नहीं उठाई। और आज वो राहुल गांधी से मिलाने ले गए, तो राहुल गांधी से क्या उन्होंने इस बात पर प्रश्न पूछने की हिम्मत की कि क्या उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, तब उन्होंने यहां पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहां के आदिवासियों की चिंता नहीं थी? यहां के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। आपकी सरकार के समय में जो हमारे आदिवासियों के जो चरण पादुका है तेंदुपत्ता संग्राहकों का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो आदिवासियों के प्रति जो आपकी जो सोच है, जो अत्याचार है, ये लगातार आपकी सरकार में जिस तरीके से आदिवासियों को पीड़ित किया गया, राहुल गांधी के सामने स्पष्ट आपने किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आदिवासी हितों की बात करने गए थे या आदिवासी विधायकों को ले जा करके गांधी परिवार की चरण वंदना करने गए थे? ये बात आप जनता के समझ।
और वहीं रायपुर में सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कथनी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी रही है। केवल नेता ही नहीं, उनके रिश्तेदार और नजदीकी भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का मामला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहकर देश को लूटने और अपनी स्वार्थ सिद्ध करने तक सीमित रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की जननी है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब तो वाड्रा जी के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, उनके रिश्तेदार, उनके दामाद, वो भी इसमें डूबे हुए हैं। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वहीं घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करने की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान है। बीजेपी सरकार अब कृषि पंप में बिजली की दर बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वहीं 2003 से 2018 तक बीजेपी के पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की है। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए से 30 पैसे तक की बिजली की दर में वृद्धि होती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमन सिंह के समय में 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया और जिसे चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6 रुपए 20 पैसे किया गया। कोंडागांव में जिला मुख्यालय स्थित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की किशोरी बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया और यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन बालिकाओं के संरक्षण, जीवन शैली, पोषण, शिक्षा और करियर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवादात्मक चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बालिकाओं को इन पहलों की जानकारी देते हुए उन्हें जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति टीम, छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास के समस्त स्टाफ की सक्रिय उपस्थिति रही। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी उदाहरण यहां पर देखने को मिल सकता है, जहां पर जीवन शैली विषयों पर तमाम छात्राओं को यहां पर जानकारी दी गई और इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि किस तरह से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए और जीवन शैली विषयों पर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। इसके साथ ही साथ किस तरह से आत्मनिर्भर बनना है, इसके लिए भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें खाद, बीज की उपलब्धता, राशन वितरण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में ई ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि सभी शासकीय फाइलें और दस्तावेज ई ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी से 3 माह के लिए राशन वितरण की जानकारी लेते हुए 100% वितरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवास निर्माण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि कोई भी हितग्राही आवास निर्माण के लिए प्राप्त राशि का दुरुपयोग न करे। ये सुनिश्चित करे कि उन्होंने आवास निर्माण में लापरवाही बरतने और राशि के दुरुपयोग की स्थिति पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि कलेक्टर ने जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली और कहा कि लंबे समय से अनुपस्थित या फिर मद्यपान करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
और वही कुरुटोला हाई स्कूल में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नवीन कानूनों और यातायात नियमों पर आधारित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने स्वयं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराध से सुरक्षा और विधिक जानकारी के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान थाना चरामा की महिला स्टाफ द्वारा छात्र छात्राओं को महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम से बचाव, यातायात नियमों के पालन और वर्तमान समय में युवाओं को जागरूक रखने वाले नवीन कानूनों की जानकारी सरल भाषा में दी गई। आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधन और छात्र छात्राओं ने इस सार्थक पहल की सराहना की और चरामा पुलिस टीम का धन्यवाद किया। बलरामपुर के थाना क्षेत्र के लदवा गांव से अंधविश्वास की घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 21 साल के युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि शरीर पर गोबर लपेटकर युवक का घर में परिजन इलाज कर रहे थे और युवक की मौत के बाद अंधविश्वास का खेल खेला गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई हमेशा पठन पाठन को बढ़ावा देने का जतन करते हैं। ऐसे में उनके निर्देशानुसार जिला प्रशासन रायपुर द्वारा पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें, साहित्यिक किताबें और अन्य जानकारी परक किताबें दान कर सकेंगे, ताकि इसका लाभ बड़ी आबादी को मिल सके। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरुआत आज रेड क्रॉस सभा कक्ष में की गई, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों का उनके पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक पुस्तकें, साहित्य प्रेमी लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना और इसके साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग में पठन अभिरुचि का विकास कराना है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 33 दानदाताओं ने 804 पुस्तकें दान दी है। इनमें विद्यार्थियों द्वारा दी गई स्कूली किताबें शामिल हैं, तो योजना प्रकाशन द्वारा 1,50,000 रुपए की हाल ही में प्रकाशित हुई किताबें दी गई। कबीरधाम जिले के बोडला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बोडला शाखा के मैनेजर पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने बैंक मैनेजर पर अभद्र व्यवहार, धमकी और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह विगत कुछ समय से सीएसपी का संचालन कर रही है और उसका कार्य एसबीआई बोडला शाखा के अधीन आता है। इसी दौरान बैंक मैनेजर द्वारा उत्पीड़न किया गया, तो वही युवती ने बताया है कि मैनेजर आए दिन उससे गंदी बातें करता था और जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी आईडी बंद करवाने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी मैनेजर ने कथित तौर पर अवैध संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। इसके चलते पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मैं काम करती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं कमाने के लिए। बैंक मैनेजर मुझे बहुत परेशान करते, अभद्र से बात करते हैं, व्यक्तिगत प्रेरित करते कि मेरे हिसाब से रहोगे नहीं तो पैडी बंद कर दूंगा करके धमकी देते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। इससे पहले मैं डीजीएम सर के पास आवेदन दे चुकी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। मैं बहुत व्यक्तिगत परेशान हूँ। अच्छा, कितने दिनों से वहाँ काम कर रही है आप? मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। कहाँ का मामला? बैंक बोला ब्रांच है। नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत शहर के विभिन्न पान मसाला दुकानों पर आज प्रशासन की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। शहर में नशीले पदार्थों के बढ़ते सेवन और अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि ज्ञानी चौक, बस स्टैंड, सेन चौक और घड़ी चौक समेत अन्य स्थानों पर पान दुकानों की गहन जांच की गई। इसी के साथ कार्रवाई के दौरान सेन चौक स्थित देवांगन पान भंडार में दुकान बंद पाई गई। दुकान मालिक मौके से फरार था और नायब तहसीलदार द्वारा कई बार फोन करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा तैयार कर देवांगन पान भंडार को अग्रिम जांच पूरी होने तक के लिए सील कर दिया। तो नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जहां पान मसाला दुकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान कई नशीले पदार्थ मिले, जिसके बाद से इस पान भंडार दुकान को सील कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी पहल बताई जा रही है नशे के विरुद्ध अभियान के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे कांकेर से, जहां नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत शहर में विभिन्न पान मसाला दुकानों पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने
छापेमारी की है और नशीले पदार्थों के बढ़ते सेवन और अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस बीच रानी ज्ञानी चौक, बस स्टैंड, सेन चौक और घड़ी चौक समेत कई जगहों पर पान दुकानों की गहन जांच की गई। इस बीच कार्रवाई के दौरान सेन चौक स्थित देवांगन पान भंडार में दुकान बंद पाई गई। दुकान मालिक मौके से फरार था और नायब तहसीलदार द्वारा कई बार फोन करने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा तैयार कर देवांगन पान भंडार को अग्रिम जांच पूरी होने तक के लिए सील कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर कोंडागांव जैन संघ द्वारा दीक्षार्थी बहना मुमुक्षु बहना गुण कबाड़ के आगमन पर अभिनंदन के आगे बताते चले। कोंडागांव में आचार्य भगवत राम लाल के अज्ञानुवर्ती साध्यास ऋतुशेला जितेंद्र प्रतीक्षा श्री सुतविव जी आदि ठाना ने चौमासा चल रहे, जिसका जैन समाज द्वारा भरपूर प्रवचन का धर्म लाभ लिया जा रहा है। जनसंघ द्वारा कोंडागांव निवासी मोहनलाल कोटडिया की सुपुत्री धर्म सहायिका रिंकू कबाड़ पिता ऋषि की सुपुत्री गुण कबाड़ का राजस्थान के देशनोक में 9 अगस्त को सांसारिक जीवन त्याग कर साधु जीवन को अपनाकर आचार्य भगवत रामलाल जी वसा के सानिध्य में दीक्षा होगी। आगे बढ़ेंगे, कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर आशी पन्ना ने आज पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के साथ धान संग्रहण केंद्र पहुंचकर शेष धान के उठाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संग्रहण केंद्र कोंडागांव और जोवा में उठाव के लिए शेष धान की मात्रा की जानकारी दी और उठाव की समुचित व्यवस्था के लिए डीएमओ खाद्य अधिकारियों की निर्देशित किया। वहीं उन्होंने शेष संग्रहित धान को बारिश से बचाव और उठाव की आवश्यक व्यवस्था करने को कहा और संग्रहण केंद्र के मार्ग में सुधार कार्य करने को कहा ताकि वाहनों के आवाजाही में दिक्कत न हो। वहीं डीएमओ ने बताया है कि धान संग्रहण केंद्र में 5,150 मीट्रिक टन धान शेष है। जुबा में 49,349 मीट्रिक टन धान उठाव के लिए शेष है। इस मौके पर खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव और डीएमओ सतीश नानवारे मौजूद रहे। और रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभाकक्ष में ई ऑफिस प्रणाली का विधिवत शुभारंभ किया। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि शासक की मंशा के अनुरूप जिले के सभी शासकीय कार्यालय और विभागों के कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई ऑफिस एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि ऑफिस प्रणाली से न केवल दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग और प्रशंसकर आसान होगा, साथ ही इस पहल से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ समयबद्धता और दक्षता सुनिश्चित होगी। कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और इसके साथ ही कहा कि ई ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है ताकि इस प्रणाली का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। कोंडागांव में सरस्वती शिशु मंदिर केशकाल के लगभग 200 छात्र छात्राओं को प्राचार्य जे.आर. नाग और व्याख्याता शिक्षकों की उपस्थिति में थाना केशकाल पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को सुरक्षा यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि बच्चों को उप निरीक्षक अखिलेश धीवर द्वारा महिला संबंधी अपराध, बाल अपराध, लैंगिक अपराध की जानकारी, नशा से मुक्ति, अभिव्यक्ति ऐप, साइबर अपराध जैसे अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर न करना, अनजान से व्हाट्सएप कॉलिंग न करना, करोड़पति लॉटरी के झांसे में न आना संबंधित जानकारी दी गई और कोई ठगी हो जाने पर टोल फ्री नंबर 1930 में कॉल करके सूचना की जानकारी दी गई। माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी के पधारे हुए बीके भगवान भाई ने मॉडल स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोलते हुए कहा कि गुणवान और चरित्रवान बच्चे देश और समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। प्राचीन संस्कृति आध्यात्मिकता की रही, जिस कारण प्राचीन मानव भी वंदनीय और पूजनीय रहा। नैतिक शिक्षा से ही मानव के व्यवहार में निखार आता है। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर कल के भावी समाज को अच्छा देखना चाहते हो तो वर्तमान युवाओं को नैतिक सद्गुणों की शिक्षा के आधार से चरित्रवान बनाए, तब समाज बेहतर बन सकता है। गुणवान और चरित्रवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति हैं। इसके साथ ही ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहा है कि हमारे मूल्य हमारी विरासत है। मूल्य की संस्कृति के कारण भारत की पूरे विश्व में पहचान है। इसलिए नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने चाहिए। सकारात्मक चिंतन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक चिंतन से समाज में मूल्यों की खुशबू फैलती है। सकारात्मक चिंतन से जीवन की हर समस्याओं का समाधान होता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।